हम जा रहे हैं बाबा नीम करोली के। ठीक है, हमारी ये कैंची धाम की यात्रा स्टार्ट हुई फरीदाबाद हरियाणा से और थोड़ी दूर चलने के बाद हमने इस होटल में खाना खाया। खाना खाने के बाद हम फिर निकल चुके हैं। ये थोड़ा रात का सफ़र है तो थोड़ा हमें आराम से जा रहे हैं। रास्तों पे थोड़ी रोशनी भी है पर रात की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए हम कैंची धाम के लिए निकल चुके हैं। कैंची धाम के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। यहाँ पर देश के ही नहीं विदेश के भी लोग आते जाते रहते हैं। प्रतिवर्ष जून में यहाँ भक्तों का मेला लगता है। और आपको थोड़ा और जानकारी देता हूँ इस जगह के बारे में, ये प्रसिद्ध क्यों है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। 2000 years later. दोस्तों आप देख सकते हैं सुबह हो चुकी है। अब हम थोड़ी खाने पीने की जगह देख रहे हैं। नाश्ता करने के बाद फिर हम आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे। कुछ दूर चलने के बाद हमें ये रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम था सतरंग रेस्टोरेंट। यहाँ पे मतलब बच्चों के खेलने की एक्टिविटीज़ भी थी। अगर आप थोड़ा लेफ़्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे झूले वूले लगे हुए हैं जो बच्चे खेल सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया आलू का पराठा विद अचार और दही, और चाय भी हमने पी। तो खाना ठीक था, हमारा जुगाड़ हो गया जो हम सुबह के लिए ढूंढ रहे थे। फिर उसको खाने के बाद हम अपने आगे के सफ़र पे निकल जाएंगे। yes, this is Kunal Sharma who is riding the car. He is Manoj Thakur and he is बाबू का भाई विशाल। देख बे कैमरे में हेलो करो। हम जा रहे हैं बाबा नीम करोली के। ठीक है, आपको मैं अब रास्ता दिखाता हूँ। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित है। यह धाम एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। चमत्कारी बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहां आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यह आश्रम बनाने का विचार किया। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। मैं आपको थोड़ा नीम करोली बाबा जी के बारे में बता देता हूँ। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारी किस्से बताए जाते हैं। उनके चमत्कारों और हनुमान जी की कृपा के कारण ही यह धाम प्रसिद्ध है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए और वो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करोली की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। आजकल हम लोग देखते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे हर जगह नीम करोली बाबा जी की रील वायरल होती है। इसके बारे में भी आपको थोड़ी एक जानकारी देता हूँ कि ये विदेश में कैसे फेमस हुआ। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक की एक किताब लिखी है। जय हिंद दोस्तों, हम ऑलमोस्ट कैंची धाम पहुँचने वाले हैं। मैप के हिसाब से 1 घंटा 44 मिनट दिखा रहा है जो कि है आपका 45 किलोमीटर। हम पहुँचने ही वाले हैं। अब तब तक मैं आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। ये अभी भी हमारे कुणाल शर्मा जी चला रहे हैं गाड़ी। इन पर चल नहीं रही पर भी चला रहे हैं। ये हमारे विशाल भाई है और ये हमारे बाबू भाई है। नीम करोली बाबा जी हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। वर्तमान में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा नीम करोली बाबा के यहाँ दर्शन करने पहुँचे हैं, इसलिए यह धाम एक बार फिर चर्चा में है। 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए हैं। अब मैं आपको नीम करोली बाबा जी कौन थे उनके बारे में बता देता हूँ। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गाँव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उन्होंने पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपना घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधु की भांति विचरण करने लगे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के वावनिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ उन्हें
तलिया बाबा के नाम से पुकारते थे। क्यों कहते हैं उन्हें नीम करोली बाबा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं थी। तब बाबा को अगले स्टेशन में नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलते का ऑर्डर दिया। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन आगे नहीं चली, लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उन्हें ऑफिशियल्स को बाबा की माफ़ी मांगने को कहा। उन्होंने सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी। उन्होंने सम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा की ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली बाबा के सैकड़ों चमत्कारों के किस्से हैं। अब हम नीम करोली बाबा जी के मंदिर पहुंच गए हैं। वहाँ पर ये नदी बहती है। अभी तो इस नदी का बहाव बहुत कम है, बट आमतौर पर जैसा कि हमने वीडियोस में देखा हुआ होगा, इस नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है। जय नीम करोली बाबा जी के। आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। हम अभी सीढ़ियों से उतर रहे हैं, अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आप भी आनंद लीजिए। जय श्री राम। अभी हम मंदिर से बाहर निकल चुके हैं। दर्शन अच्छे हो गए। हमने मंदिर का कोई वीडियो नहीं बनाया अंदर का, क्योंकि वो अलाउड नहीं था। तो हम रूल्स को फॉलो करके अपना दर्शन करके वापसी बाहर आ गए। बाहर आने के बाद यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप नीम करोली बाबा जी के लॉकेट, माला वगैरह ले सकते हैं। और खाने पीने की भी दुकानें हैं जहाँ पे आप अच्छा खाना खा सकते हैं। हमने भी यहाँ पे खाना खाया। हमने इडली डोसा ऑर्डर किया था, तो वो हमने खाया। हमें अच्छा लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारा सामान इन दुकानों पे मिलता है, जो कि आप ले जा सकते हैं। जय श्री राम। अंत में मैं आपको बाबा जी का निधन कैसे हुआ उसके बारे में बता देता हूँ। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण वन विभाग में रेंजर के पद पर हैं। हाल ही में उनका निधन हो गया है। उनके अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। अब हम नैनीताल से निकल चुके हैं। बाबा के अच्छे दर्शन करके अब अपने अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं। पहाड़ियों से नीचे उतरने का ये जो नज़ारा है शाम के टाइम का, बहुत ही मनमोहक है। इसका आनंद आप भी लीजिए और हम भी लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। अब हम अपने अपने घरों पे पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा सा ही रास्ता बाकी है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मिलेंगे एक नई यात्रा पे, एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पवित्र स्थान के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। अंकल हाथ हटा लो। The night's young, it has just begun.
खुद सहेलियों